अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज बन रही है देसी तरीके से देसी सर्दियों की सौगात पंजीरी। हाँ जी, जी, पंजीरी के तो बहुत बेतहाशा फ़ायदे हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। और आपको पता है, मदर्स के लिए, न्यूली मॉम जो हैं अभी-अभी बनी हुई हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टोटका नुस्ख़ा है। वो लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी तौर पे खाएँ, डिलीवरी के बाद तो लाज़मी खानी चाहिए। जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जी हमने आटा भून लिया 2 बाउल बड़े भर के, फिर हमने जी आधा बाउल नशास्ता जो होता है उसका भून लिया। नशास्ता मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। वो क्या होता है, गंदम के दाने जो हैं वो गर्मियों में भिगो के महीना रख देते हैं, महीना 15 दिन, फिर उसमें से जी उसको दबा-दबा के उसमें से उसका पानी निकाल लेते हैं, यानी कि आटा टाइप निकल आता है उसमें से। उसको फिर सुखा लेते हैं और वो नशास्ता बन जाता है। यहाँ जी नारियल कद्दूकस हो रहा था, खजूरें कट हो रही थी, और बाकी मेरी मम्मा ने ऑलरेडी सारी चीज़ें, जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और जैसे सौंफ वगैरह है, उसको कच्चा भुना जैसे कहते हैं पंजाबी में, यानी कि उसको भून लिया, भून के उसको ग्राइंड कर लिया। बादाम हैं जो है उनको ग्राइंड कर लिया। इस तरह सारी चीज़ों को पहले से ग्राइंड किया हुआ है। ये मखाने जो थे उनको हमने ग्राइंड कर लिया था, सौंफ को भून के हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। ये आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती है, जिसको जो चीज़ जितनी पसंद है वो उतनी ऐड करवा सकता है। ये कमरकस है, जो हमारी कमर को बिल्कुल कस देगा। और ये सूंड होती है, सूंड जिन लोगों को नहीं पता, शायद सूखा हुआ अदरक होता है शायद ये। पिसे हुए बादाम, ये आपने अपने हिसाब से जिसको जितने पसंद है वो ऐड कर सकता है। और बादाम का आपको पता है फ़ायदा भी बहुत है दिमाग के लिए और आँखों के लिए, और सौंफ का भी। और ये सुपारी होती है, ये शायद इसी तरह मिलती है, इसको पीसा हुआ नहीं है। चारों मग्ज़ हैं, ये भी भून के आपने ये भी पीस लेने हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से आपने कर लेनी है, जिसको जितनी जो चीज़ पसंद है उतनी करवाइएगा। मैंने अपने हिसाब से की थी। ये मिश्री जो है इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल पीस लेना है। ग्राइंडर में तो ये नहीं होगी तो आप जो कूंडी डंडा होता है उसमें कर सकते हैं। कच्ची वाली कूंडी में, या देख लीजिएगा जिस तरह आप लोगों को सही लगे। फिर नारियल जो था, ये ग्रेट किया हुआ नारियल, ये देखें यहाँ कद्दूकस हो रहा था, ये डाला है। मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स और जितनी भी ताकत वाली चीज़ें हैं, कमरकस और ये मिठास के लिए मिश्री डाल देनी है जी। अब इनको कर लेना है दवा-दव करके मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। और ये चूल्हे पे बनाई जाती है, क्योंकि बस ब्राउन चीज़ें करनी हो या भूननी हो थोड़ी बहुत, बाकी आप अंदर किचन में खड़े होके कर सकते हैं। बाकी ये जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, 2-3 किलो ऑलमोस्ट बनती है, तो उसके लिए फिर जो है वो चूल्हे पे हम लोग बना लेते हैं। देसी तरीका तो यही है, ईज़ी रहता है वैसे। बंदा ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी, इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी चाहिए। आप लोगों ने इसको भी सारे भून लेना है दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। ये देखें, जो भी गुठली आपको नज़र आए उसको थोड़ा-सा अपने हाथ के साथ इसी तरह ना पीस देना है, ताकि गुठलियाँ ना बने ना, बिल्कुल बर्फ़ी टाइप बन जाए, या फिर चम्मच से खाने के लिए। यहाँ पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपने 2 बाउल लेने हैं आटे के, जो पहले के भून लिया था ना, उसको दोबारा से फिर सारी चीज़ों का अब इसमें मिक्स करना है। 2 बाउल आटे के लिए हैं हमने। ये सिर्फ़ डिलीवरी के बाद नहीं खा सकते, ये आप लोग अपने घर में अपनी अम्मा को या बच्चों को, सबको खिला सकते हैं जिनकी आँखों का मसला है, नज़र कमज़ोर है, गर्दन पट्ठे दर्द करते हैं, आप लोगों के गर्दन में पेन होता है, नेक में, बैक बोन में पेन होता है, कमर दर्द करती है आप लोगों की, या घुटने दर्द करते हैं, आप लोगों के घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको भी दिया करें, वो भी खाया करें। ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। 2 बाउल हमने उस आटे के डाल लिए थे, 2 बाउल जो हमने पीछे मिक्सर सारा बनाया हुआ था ड्राई फ्रूट्स का, चारों मगज़ का, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। इसमें आधा बाउल तिलों का डाल लेना है, तिल जो वाइट वाले होते हैं, ठीक है, वो वाले डाल लेने हैं। और आधा ही आपने बाउल मेजर करके नशास्ते का डाल लेना है, जो आपने भुना हुआ था पहले, ऑलरेडी शुरू-शुरू में हमने भुना हुआ था, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद खजूरें आप लोग चाहें तो दूध में रात को भिगो के ग्राइंड करके डाल लें। और अगर अगर आप लोगों को इस तरह कटी हुई अच्छी लगती हैं, तो आप जो है खजूरों को कट कर लें।
इसी तरह आप लोगों ने अपना पहले से सारा सामान जो है मँगवा के रेडी करके उनको कट करके तैयार करके फिर आपने जो है वो चाश रखनी है, ठीक है? इसको कहते हैं चाश बनाना। और चाश 2 बाउल लिए हैं, जो आटे के नहीं भर के लिए थे वही वाले 2 बाउल आप लोगों के सामने चीनी के लिए हैं। और चीनी को फिर इसमें पानी डाल के जैसे चाश बनाते होते हैं, ठीक है? 1 गिलास पानी का डाल लें, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर लें इसमें। इस तरह जो है वो इसकी चाश बना रहे हैं। चाश बनाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है। कुछ लोगों को ईज़ी लगता है, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। मुझे और मेरी मम्मा को हमेशा चाश बनाना मुश्किल लगता है। कभी वो कहते हैं ज़्यादा हो गई है और कभी कम हो गई है, इस तरह ही होता है। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, बहुत मज़े का, टेस्ट भी बहुत मज़े का है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आजकल मैं इसको डेली सुबह-शाम खाती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मेरे तो पट्टियों का खिंचाव हो गया था और कुछ कॉफ़ी से मुझे, मैंने आपको बताया था कब फ़र्क पड़ा, और फिर कॉफ़ी ख़त्म हो गई, उसके बाद दोबारा मैंने मँगवाई नहीं और फिर शुक्र है कि पंजीरी बन के आ गई ना, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सब चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है और वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खानी भी चाहिए। यहाँ हमने किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश को भी आपने ना पानी में, गर्म पानी में या वैसे भी भिगो के ना, उसके ऊपर से जो रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह लगी होती है वो धो के फिर दोबारा डालनी है, ठीक है? खजूरों को भी आपने वॉश कर लेना है, खजूरें भी कट करके, साफ़ करके फिर आपने ऐड करनी है। और ये इसमें डाल के थोड़ा-सा ना इसको सॉफ्ट कर लेंगे, भून लेंगे इसको भी, ताकि ये भी थोड़ी-सी नरम हो जाए ना, सख्त होती है ना खजूरें भी। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँगी और फिर इसमें ऐड करना है हमने देसी घी। देसी घी इधर राउंड अबाउट इन्होंने ऐड किया था 1.5 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो था। तो आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा भी हो तो कोई इतना इश्यू नहीं है, 2 किलो तो होना ही चाहिए ना लाज़मी तौर पे, क्योंकि देसी घी ने ही आपको ताकत देनी है। फिर इसमें ये जो जमा हुआ था इसको आपने मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। आई होप, मुझे पता है आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। बहुत से लोग जो है वो देसी खाने, इस तरह के खाना पसंद भी करते हैं, उनको अच्छे भी लगते हैं और ताकत वाले भी होते हैं। आजकल की जनरेशन खाती नहीं है, इसलिए ताकत ही नहीं होती और हम लोग खुद भी नहीं खाते, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को कहूँ, मैंने फर्स्ट टाइम पंजीरी खाई है, नहीं तो पहले भी बनती होती है हमारे घर में, सर्दियों में कुछ ना कुछ इस तरह का बन जाता है। तो हम लोग नहीं खाते होते बिल्कुल, मीठा इतना खाया नहीं ना जाता, इसलिए आजकल के जनरेशन को तो पिज़्ज़े चाहिए होते हैं, बस पिज़्ज़े, बर्गर, ज़िंगर। तो इसी तरह ये जब इस तरह बॉयल होने लग जाए तो फिर आप लोगों ने इसको चूल्हे से उतार लेना और इस मिक्सचर को आपने आराम से, ये ना हो आपके ऊपर गिर जाए, दोनों हाथों से मज़बूती से पकड़ के आपने जो सारा कुछ मिक्स किया था, 2 आपने चीज़ें मिक्स की हुई थी, ये देखें, उसमें ऐड कर देना है। एक ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सर, एक आटे और नशास्ते तिलों वाला मिक्सर जो था वो वाला। इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है फ़ौरी तौर पे, ताकि इसमें लम्प्स ना बने बिल्कुल भी ना, कोई गुठलियाँ ना बने, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर जहाँ-जहाँ ये ड्राई होता जाएगा वहाँ-वहाँ बिल्कुल इसकी बर्फ़ी की तरह इसको शेप दे लें, जिस तरह शेप देना चाहें वैसे दे लें, या चम्मच के उसके साथ ऐसे ही खानी है तो ऐसे ही खा सकते हैं आप लोग। जी, जी, इसी के साथ ही मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो शूट करवाई है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पे, आप लोगों को इतनी ज़्यादा गाइडलाइन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत मेहनत लगी हुई है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी आप लोगों के साथ ये एन्जॉय कर सकें। ये है जी इसकी फाइनल लुक। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली अपडेट आपके साथ शेयर होती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग